एक बार दोबारा देख लो। सो प्रोबेबिलिटी ये हमने 9th में किया था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या स्टैटिस्टिकल अप्रोच, 10th में क्लासिकल अप्रोच, 11th में एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। और जनरल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, NA अपॉन NS, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन NS। नेक्स्ट थिंग है, प्रोबेबिलिटी में हमेशा जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं। तो 0 लेस देन इक्वल टू EA लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये 0 होगा तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर ये 1 होता है तो इसको हम कहेंगे श्योर इवेंट। सर इम्पॉसिबल अगर जीरो होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है? हाँ, 0 का मतलब जो पॉसिबल नहीं है तो इम्पॉसिबल हो गया ना। प्रोबेबिलिटी, अगर ओके। किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि 1 इवन नंबर है, तो 1 तो इवन नंबर है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ओके। तो यस सर। इम्पॉसिबल इवेंट में 0 प्रोबेबिलिटी होगी और श्योर इवेंट। ओके। तो उसको हम कहेंगे उसमें 1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट। जैसे 2 इज इवन नंबर, तो 2 तो इवन नंबर है ही, तो इससे श्योर इवेंट। राइट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? सो क्लियर। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखो सैंपल स्पेस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस मीन्स टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है? या तो हेड होगा या टेल होगा। एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो अगर वो बायस नहीं है, रैंडम, हमें पता नहीं कि हेड आएगा टेल आएगा, तो टोटल आउटकम होंगे 2 HT। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करो, एक ही बात है। और 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। अगर एक बार करेंगे, सपोज करो n को अगर 1 पुट किया, तो एक बार करेंगे तो 2 आएगा, 2 बार करेंगे तो 4 आएगा। जैसे इसमें यहाँ पे हमने n को 1 पुट किया, तो 2 रेज़ टू पावर 1 2, इसके 2 आउटकम हो गए। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4, 4 आउटकम होने चाहिए। तो कौन-कौन सा 4 होगा बताना? या तो दोनों बार हेड होगा, या हेड एक टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी है। राइट। तो सर जो 2 का पावर n है वो फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी के लिए? हाँ, ये फॉर्मूला है कि जितनी बार टॉस करना हो तो उसका उतने आउटकम होने चाहिए। जैसे अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 3 बार टॉस करेंगे तो फॉर्मूला 2 रेज़ पावर 3 हो गया 8, 8 आउटकम होने चाहिए। देखो ये 4 तक तो लिखना बहुत सिंपल है। अगर 3 बार 8 लिखना हो, 16 लिखना हो, तो उसके बाद टेक्निक होता है, यहाँ अगर 8 आउटकम लिखना होगा तो पहले इसका आधा कर दो। 8 का आधा होता है 4, तो यहाँ पे लिखो 4 टाइम H, फिर 4 टाइम T, फिर 4 का आधा 2, तो 2 टाइम H, 2 टाइम T, फिर 2 टाइम H, 2 टाइम T, और फिर H, T, H, T, H, T, H, T। ये आउटकम हो गए टोटल 8 आउटकम। ठीक है? सर एक बार ये टेक्निक दोबारा बता दो। टेक्निक, जितने आउटकम होंगे पहले उसका हाफ कर दो। जैसे 8 आउटकम है, तो 8 का हाफ कर दिया 4, 4 टाइम H, 4 टाइम T, फिर उसका आधा कर दो, 4 का हाफ होता है 2, 2 टाइम H, 2 टाइम T, 2 टाइम H, 2 टाइम T, फिर 2 का हाफ होता है 1, तो HT, HT ऐसे लिखो।
ओके, एक और देखो तो और क्लियर होगा। Yes, अगर sir. एक Okay. कॉइन को हम 4 टाइम टॉस करते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आउटकम होना चाहिए? 2 रेज़ टू पावर 4 कितना? raised to power 2, 16. Sorry, sir. 2 raised to 4 the इक्वल power टू 4. 16। अब 16. आउटकम कैसे लिखें? पहले 16 का हाफ कर दो। 16 का हाफ कितना होता तो है? पहले 8 times h, फिर 8 times t, फिर हाँ, दूसरी रो में 4 times h, 4 times t, फिर 4 times h, फिर 4 times t, और फिर आधा-आधा करते जाओ। 4 टाइम के बाद 2 टाइम yes एच, 2 sir. टाइम टी, फिर ऐसे। पहले तो 8 टाइम एच लिखो। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर अभी तो 8 टाइम एच हुआ, 8 टाइम टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब 4 टाइम एच, 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 उसके बाद टी, 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 फिर एच, 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 टी, 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 इसके बाद 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 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 फिर एच, टी, एच, टी, एच, टी, एच, टी, यहाँ एच, टी, एच, टी, ठीक है? अब सीन क्लियर है क्या? Yes sir. लवीशा क्लियर? Yes sir. ओके, तो जनरली 4 तक पूछा जाता है। और वैसे तो हम 5, 6, 7 जितनी बार कर सकते हैं। 4 से आगे होगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 4 से ज्यादा की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया क्वाइन के बारे में। अब डाइस के बारे में नेक्स्ट। अ डाइस इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन। डाई को अगर थ्रो करेंगे तो डाई के अंदर 6 आउटकम, सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 6 रेज़ टू पावर n। जैसे यहाँ पे 6 की पावर 1 तो 6 आउटकम हो गया। सर जो हम ये फॉर्मूले यूज कर रहे हैं 6 raised to the power n, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे ना? हाँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यस। Okay. सैंपल स्पेस का मीनिंग टोटल आउटकम। नंबर 2, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अगर एक डाई को हम 2 बार थ्रो करेंगे तो कितना होना चाहिए? 6 रेज़ पावर 2 इक्वल टू 36। 36 आउटकम होने चाहिए। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 1, 1, 2 से लेके 1, 6। ऐसे ही 2, 1, 2, 2 से लेके 2, 6 और इस तरह से लिखते जाओगे तो लास्ट में 6, 1, 6, 2 से लेके 6, 6। ये टोटल 36 आउटकम हो जाएंगे। इसी तरह अगर 3 बार टॉस करेंगे तो 6 रेज़ पावर 3 216। ये 216 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, राइट? Yes sir. Now the next one, fourth part। अब एक इसमें जरूरत है प्लेइंग कार्ड के बारे में। कार्ड का नॉलेज होना चाहिए। कार्ड के बेस पे क्वेश्चन आता है। टोटल कितने होते हैं? 52। और 52 में जो 26 है वो रेड कलर का होगा, जो 26 है वो ब्लैक कलर का होगा। अब रेड कलर में भी 13, 13, जो 13 होते हैं वो डायमंड, और जो 13 होते हैं हार्ट इस शेप में होगा। और जो ब्लैक में 13 स्पेड
and 13 club. अब ये 13 में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 13 होते हैं, इसमें सब में एक एक 1 1 1 चारों में एक एक एस होता है, तो इसमें 4 एस हो जाएंगे, 4 एस। इसी तरह से 4 किंग, सब में एक एक, 4 क्वीन और 4 जैक। जिसमें किंग क्वीन और जैक ये टोटल मिला के हो गया 12, इसको हम कहते हैं फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड। तो याद रखना जरूरी है सबको। तो सर जो एस किंग क्वीन और जैक होता है वो सिर्फ ऐसे उनका टोटल के लिए आता है, डायमंड हार्ट स्पेड और क्लब में नहीं आता उनका? नहीं, वो अलग से लिखा ना, मतलब ये सब में एक एक होते हैं, एक यहाँ पे एस होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, इसमें टोटल 4 एस हो गए। ओके सर। इसी तरह सब में एक एक किंग होगा, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक इसका क्लब का, तो 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक। ये अलग से इसलिए ओके लिखा सर। क्योंकि पेपर में आता है कितने फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि फेस कार्ड क्या होता है। एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एस हमें पता होना चाहिए। बाकी ये भी है, बाकी 2 3 4 5 में सिर्फ नंबर लिखा होता है। ओके ओके सर। नवशीन, यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो पहले तो मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, a coin is tossed then a dice is thrown, then a die is thrown. Describe the sample experiment. सैंपल एक्सपेरिमेंट मतलब एक क्वाइन को टॉस किया पहले, तो एक क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, और क्वाइन को टॉस करने के बाद देन अ डाई इज थ्रोन, कि अगर हेड को टॉस, ये हेड आया तो भी डाई को थ्रोन करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, टेल के बाद भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, इसी तरह से T के साथ T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये हो गया। और अब क्लास में टाइम से ज्वाइन करो, रेगुलर रहो, क्योंकि अब एक एक चैप्टर करने के बाद में टेस्ट लेना शुरू करूंगा, कभी कोई छुट्टी कर लेता है, कभी कोई छुट्टी कर लेता है, सिलेबस भी आगे बढ़ाने में नहीं होता। सर आप टीटीएस कब आओगे इंस्टीट्यूट? टीटीएस तो जब आएंगे, जब वहाँ पे फिजिकल क्लास होगा तभी आऊंगा मैं। अगर वहाँ पे क्लास लोगे रेगुलर तभी, अदरवाइज टीटीएस में नहीं आऊंगा मैं, एमडब्ल्यूएफ में आऊंगा। जिस दिन से क्योंकि वहाँ पे सर मेरी आके, मॉम कह रही थी अब ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अभी तो ऑफलाइन क्लास के लिए तो वो, अगर क्लास को मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या दिक्कत?
कर सकते हो ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस टाइम तो क्लास होती नहीं है 5:30 सर के। मंडे वेंसडे फ्राइडे ना मैंने अपनी ना दोनों ट्यूशन टीटीएस ही रखी हुई है, तो क्योंकि मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे सेल्फ स्टडी हो जाता है फिर थोड़ा टाइम। सेल्फ स्टडी पास में तो रहते हो, सेल्फ स्टडी में क्या होता है, अच्छा है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे माइंड फ्रेश रहेगा, आके पढ़ के जाओगे। दो दो क्लास है एक साथ करने से माइंड भी तो उसमें होता है ना, कि पहले अगर वहां पे आके सेंटर पे क्लास लोगे तो पहले 1.5 घंटे पहले अकाउंट्स की लोगे, उसके बाद फिर वो लोगे, तो इससे बेटर तो है कि पास में रहते हो वहां पे आ जाया करना। सर बट फिर वो एक ही दिन फिर बाहर निकलना हो जाता है ना दोनों ट्यूशंस के लिए। नहीं उससे क्या होगा, 2 दिन चले जाओ तो। अभी नहीं हो पाएगा, अभी या तो टीटीएस में क्लास लोगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टीटीएस में वहां मैं तभी आऊंगा जो दूसरे जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो भी एग्री होंगे, क्योंकि उनका भी ऑनलाइन चल रहा है ना, तो वो तब मैं आऊंगा। अगर अभी चाहिए ऑफलाइन क्लास तो फिर तीनों अगर एग्री होते हैं तो एमडब्ल्यूएफ में लूंगा, नहीं अगर ऑनलाइन है तो ऐसे चलेगा नहीं। सारे बच्चे अगर उस बैच के बच्चे भी एग्री हो गए तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी जा ही रहा हूँ सेंटर पे एमडब्ल्यूएफ में। ओके सर। ठीक है, या और भी मैंने ऑप्शन तो दिया है, अगर कोई डाउट है तो वहाँ के एमडब्ल्यूएफ में पूछ लिया करो, वो भी तो मैंने दिया ऑप्शन। ओके सर। सर एमडब्ल्यूएफ अगर आना हो तो 5 to 6 के बीच में आना है? नहीं 5 to 6 नहीं, 5:15 तक तो मेरी क्लास होती है, 5:30 आ सकते हो। ओके सर। है ना, 5:30 आके जो क्लास ऐसे ऑनलाइन है ऑनलाइन चलने दो, क्योंकि सारे बच्चे पहले एग्री होना चाहिए तभी क्लास होगी, क्योंकि सभी बच्चे अभी एग्री नहीं हो रहे हैं। इस ओके बैच सर। के 12th वाले सारे एग्री हैं तो 12th वाले सारे आ रहे हैं, तो तब तक एक काम करना, अभी ऑनलाइन चलाओ, और जो डाउट होगा तो डाउट के लिए वहाँ पे 5:30 के करीब आ जाना। 5:30 में वहाँ पे रहूंगा, 5:30 क्या 5:15 के बाद आ सकते हो, 5:15 ओके में सर। क्लास ओवर हो जाती है, ठीक है ना। यस सर। लेकिन क्लास में रेगुलर रहना और टाइम से आना है, ये छुट्टी वुट्टी कर लेते हैं ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है उससे, क्योंकि इस बैच में बच्चे कम हैं, और उसमें भी अगर छुट्टी कर लिया कोई तो कोर्स को आगे बढ़ाने में भी नहीं होता है। ओके सर। ओके। नवशीन, कब पेपर डिसाइड हुआ, कब होगा? यस सर, मैं आपको डेट शीट भेज दूंगी। ओके, डेट शीट भेज देना। तो और पुराने वाले की प्रैक्टिस चल रही है क्या? यस सर, उसी की डेट शीट है ये। नहीं नहीं, वो डेट शीट तो भेज देना, लेकिन प्रैक्टिस घर पे कर दो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, कर रही हूँ। हाँ उसकी प्रैक्टिस करो, फिर डेट शीट भेज देना, तो एक दो दिन क्लास में रिवाइज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके। ओके सर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करो। Three coins are tossed. Three coins are tossed. Find the probability of getting number one all head, number two at least two head, number three at most two head, no head,
और फिफ्थ में एग्जैक्टली 1 टेल, सिक्स में एग्जैक्टली 2 टेल, और एटलीस्ट he had on the first coin. नेक्स्ट लिखा है he had on the first coin. सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखो। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम होने चाहिए? सर 8। 8। तो 8 का पहले सैंपल स्पेस बनाओ। कैसे बनाते सर हैं? ये क्वेश्चन खुद करके आंसर बता दे। हाँ बता दो, ठीक है, करो आंसर बताओ। जब आंसर निकल जाए तो बताना। ओके सर। मशीन हो रहा है क्या? मशीन Yes, sir. हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ तो आंसर आ जाए तो बताना। फर्स्ट का क्या आंसर है? फर्स्ट पार्ट का सर 1/8। फर्स्ट का 1/8 क्या दोनों का यही है नमशीन? Yes, sir. ओके, सेकंड का सर 1/2। 1/2, जहां पे डिफर हो तो बताना। थर्ड का 3/8। 3/8। नमशीन थर्ड का? तो मेरा थर्ड किया नहीं है अभी। थर्ड किया नहीं है, ओके। 3/8 तो गलत है, विशा चेक करो। यस सर। एट मोस्ट 2 हेड बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। सर 1/4। अभी चेक करते हैं। एट मोस्ट 2 हेड में पहले मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ। सर एटमोस्ट 2 हेड में मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए ना? 2 हेड होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सर 3/8। 3 हेड वाला नहीं आएगा, बाकी तो सब आएगा। सॉरी सर। एट मोस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या है? 3 हेड जो है वो नहीं आएगा, बाकी तो ओके सब सर आएगा। ओके। ठीक है ना? यस सर, यहाँ तो पे लिखा 7/8। 7/8 आएगा, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड का मीनिंग ये नहीं कहा कि टेल नहीं आना चाहिए। इधर ओके सर ये ओके। कहा कि हेड 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 7/8। ओके। सर फोर्थ का 1/8। फोर्थ का 1/8 ठीक है। फिफ्थ का? सर फिफ्थ कर रही हूँ। हाँ करो।
So 3/8. फिफ्थ का 3/8, सर सिक्स्थ का भी 3/8. सिक्स का भी 3/8, ओके। और सेवेंथ का So 1/2. 1/2। अब सी तो सेवेंथ वाला क्या है सर क्वेश्चन? सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन। एक फर्स्ट क्वाइन पे हेड होना चाहिए। जैसे 3 बार करते ना हेड हेड हेड, तो फिर फर्स्ट वाले को हम काउंट करेंगे। अब सीन समझ यस आया? सर 1/2। हाँ ठीक है। तो ये और बाकी सब ठीक है, जो बताया वही है। यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown. Find the probability of getting probability of number 1 an even number as the sum second the sum as a prime number, third a total of at least 10, a total of at least 10। अब ये जो पेपर होगा मार्च वाला, इसमें बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, इसलिए डिटेल में करना है। फोर्थ में अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, doublet of even number। Fifth, a multiple of 2 on one dice and 3 on other dice। Multiple of 2 on one dice and 3 on other dice। पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल और दूसरे पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये इसका 6 पार्ट है। सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, on both the dice, and इसका भी 7 पार्ट, a multiple of 3 as the sum। Multiple of 3 as the sum। पहले एक बार रिज्वाइन कर लो तब आगे करना।